चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक इंसान का दुख, उसका सबसे बड़ा दर्द, पूरे समाज के लिए उम्मीद की वजह बन सकता है। ये कहानी है आरव की। और हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे होती है। ये शब्द सुनते ही, है ना, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जैसे कोई हमें बचपन की कहानी सुना रहा हो। तो यहीं से कहानी शुरू होती है आरव की। सोचिए, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव। लेकिन इसी गांव में आरव का बचपन शुरू हुआ एक गहरे घाव के साथ, अकेलेपन के घाव के साथ। सिर्फ 5 साल, बस इतनी सी उम्र थी आरव की, जब उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ और उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। और बस उस एक दिन के बाद आरव दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। हाँ, गांव वाले थे, उन्होंने सहारा भी दिया, लेकिन माँ बाप की जगह कौन ले सकता है ना? वो एक ऐसा खालीपन था, एक ऐसा अकेलापन जो उसके दिल में घर कर गया। तो पता है वो क्या करता था? अक्सर रात में जब सब सो जाते थे, वो चुपके से आसमान को देखता था और सोचता था। उसे लगता था कि वो जो आसमान में तारे चमक रहे हैं ना, वही उसके माँ पापा हैं और उसे देख रहे हैं। बस यही उसका तरीका था अपनी दुनिया को समझने का। और कमाल की बात देखिए, उसके इसी दुख से, इसी अकेलेपन से उसके जीवन के सबसे बड़े मकसद ने जन्म लिया। उन्हीं तारों को देखते देखते एक सपना पैदा हुआ। हाँ, एक वादा। उसने खुद से एक वादा किया कि वो इतना मजबूत बनेगा, इतना काबिल बनेगा कि इस दुनिया में किसी और बच्चे को वो अकेलापन कभी महसूस ना हो जो उसने किया था। और बस यही वादा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो सवाल ये था कि अब वो इस वादे को पूरा कैसे करेगा? रास्ता क्या था? खैर, उसके सफर की शुरुआत हुई गांव की एक पुरानी सी लाइब्रेरी से। किताबों में उसे अपनी ताकत का रास्ता मिला। देखिए, आरव का ये जो सफर था, वो 4 जरूरी हिस्सों में बटा था। सबसे पहले गांव की लाइब्रेरी, जहां उसने पढ़ना शुरू किया। फिर उसे शहर जाकर पढ़ने का एक मौका मिला, किस्मत से। इसके बाद आए सालों की कड़ी मेहनत, दिन रात एक कर दिया उसने, और नतीजा, आखिरकार वो डॉक्टर आरव बन गया। उसका हर एक कदम उसे अपने वादे के और करीब ले जा रहा था। और फिर वो दिन आया, वो पल जिसका वो बचपन से इंतजार कर रहा था। डॉक्टर बनने के बाद आरव वापस लौटा, अपने घर, अपने गांव। लेकिन इस बार वो अकेला, सहमा हुआ लड़का नहीं था। इस बार वो एक ऐसा इंसान था जिसके हाथों में दूसरों के दर्द को कम करने की ताकत थी। आते ही उसने क्या किया? उसने 2 सबसे जरूरी काम किए। एक, गांव वालों के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल बनवाया, और दूसरा, उन बच्चों के लिए एक घर बनाया जो उसकी तरह ही अकेले थे। एक प्यार भरा, सुरक्षित घर। तो सोचिए, बदलाव कितना बड़ा था। पहले क्या था? एक अकेला लड़का और एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी। और अब वहां खुशियों से खिलखिलाते बच्चे और एक नया अस्पताल। ये कमाल का बदलाव था, जो सिर्फ उसकी वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन आरव का काम सिर्फ अस्पताल या घर बनाने तक ही नहीं रुका। नहीं, उसने तो एक ऐसी विरासत बना दी, एक ऐसी मिसाल कायम की जो उम्मीद और हिम्मत से भरी थी। एक ऐसी विरासत जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को रास्ता दिखाने वाली थी। और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, उसका फलसफा। वो बच्चों को सिखाता था, वो कहता था, कभी कभी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, पर वही जिंदगी हमें इतना मजबूत भी बना देती है कि हम दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर सकें। वो बताता था कि कैसे दर्द को ताकत में बदला जा सकता है। अब कहानी अपनी सबसे खूबसूरत, सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। एक रात आरव उसी अस्पताल की छत पर खड़ा था। उसने यूं ही ऊपर आसमान की तरफ देखा, और वहां वही तारे थे, बचपन वाले, उसके वही चमकते हुए तारे। और उन तारों को देखकर उसने बहुत धीरे से अपने मन में कहा, माँ, पापा, देखो, आज मैं अकेला नहीं हूं, और अब कोई और बच्चा भी अकेला नहीं रहेगा। बस ये कुछ शब्द, ये उसके पूरे जीवन के संघर्ष और उसकी जीत का सबूत थे। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। और बस इसी तरह एक अकेले लड़के का दर्द, उसका सपना, पूरे गांव के लिए उम्मीद की एक रोशनी बन गया।
एक ऐसी रोशनी जो हमेशा याद दिलाती है कि कितनी भी गहरी रात क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। तो आरव की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान की उम्मीद, उसकी हिम्मत पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। ये कहानी शायद हम सबके अंदर की उस ताकत